से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी भगवत भक्तों का हरि बोल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। प्रभु कृपा से आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। सज्जनों, आज के इस वार्ता क्रम में श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की दया से हम ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में ही निवास करता है, इस विषय पर जो है चर्चा अनेक संतों की वाणी के आधार पर, गीता, रामायण, उपनिषद, वेदांत के आधार पर मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वार्ता, ये सत्संग की जो कड़ी है, ये बहुत ही लाभप्रद होगी। संतों ने कहा, कहते हैं, हे प्राणी, वो जो तेरा रचयिता है, जो तुझे बनाने वाला है, वह तेरे अंदर ही मौजूद है। उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वह सबके अंदर मौजूद है। कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल री तो है पिया मिलेंगे। संत कबीर कहते हैं कि हे जीव, जो अज्ञान का जो पर्दा है हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर हम उसको हटा देंगे तो कहते हैं वह ईश्वर जो हमें बहुत दूर नजर आता है, जो अनेक तीर्थों में नजर आता है, अनेक जगह बाहर नजर आता है, धामों में नजर आता है, वह ईश्वर को हम अंदर ही पा सकेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। हे जीव, वो परमपिता परमात्मा वह सबके अंदर मौजूद है। हमारी गीता जी जो है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्रीमुख से उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के अंदर मौजूद हूँ, स्थित हूँ, लेकिन प्राणी जैसे कठपुतली होती है, उसका तार इतना महीन होता है, बारीक होता है कि दर्शकों को वह नजर नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कठपुतली स्वतः ही चल रही है। ऐसे ही माया की शक्ति से यह जीव भ्रमित होकर के और ईश्वर को बाहर ढूंढता है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। इसी तरह से संतों ने कहा, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। पास बसे पर नजर न आवे, बाहर ढूंढे विकासी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। कहते हैं जीव उसको काशी ढूंढने जाता है,
घट ही में अविनाशी साधो घट ही में अविनाशी रे, पास बसे पर नजर न आवे। सज्जनों, वह ईश्वर जो है, कहते हैं ब्रह्मानंद जी कि सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसी तरह से रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी लिखते हैं, आस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सबके हृदय के अंदर मौजूद है। अस प्रभु अछत, अछत माने अविनाशी अमर, अछत, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। वो प्रभु कहते हैं सबके हृदय के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी जीव जो है दुखी है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, वो बाहर ढूंढता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। तुलसी साहिब एक संत हुए, वो कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। आंखों के अंदर मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो हम संसार को देख नहीं पाते। इसी तरह से कहते हैं संसार, इसी तरह से संत तुलसीदास साहिब कहते हैं कि जब अज्ञान का पर्दा जीव के ऊपर आ जाता है तो उसे ईश्वर जो मौजूद है हृदय के अंदर वह बाहर दिखाई पड़ता है, और उसी से जो है कहते हैं वह शांत रहता है। जैसे कस्तूरी नाभि में रहती है, लेकिन मृग जो है उसकी खोज में बाहर तलाश फिरता है, बाहर तलाशता रहता है। ऐसे ही जीव जो है कहते हैं बिना प्रभु को जाने हृदय के अंदर और वह शांत रहता है। इसलिए सज्जनों, हमारी जो खोज है वो हृदय के अंदर होनी चाहिए। परम पिता परमात्मा सबके हृदय के अंदर मौजूद है, सबके अंदर। गुरु नानक देव जी कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोरे संग समाई। कहते हैं वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है वह तेरे ही अंदर मौजूद है। पुष्प मध्य जो वास बसत है, मुकर माई जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह कहते हैं कि भाई जैसे पुष्प के अंदर सुगंधी होती है, पुष्प मध्य जो वास बसत है, मुकुर माई जस छाई, मुकुर दर्पण को कहते हैं, मुकर माई जस छाई, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, ऐसे कहते हैं मुकर माई जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहाँ खोजने के लिए संतों ने कहा? हृदय के अंदर। और गुरु महाराज संत जो हैं उसको पता बताते हैं, कैसे हम खोजें, कैसे हम उस परमपिता परमात्मा की तलाश करें, अपने हृदय के अंदर हम कैसे खोजें। वो रास्ता श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ करके हमें प्राप्त होता है। मीराबाई हमारे भक्त शिरोमणि हुई, वो कहते हैं सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, न कहूँ आती न जाती, सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती। कहते हैं भाइयों, हे राणा जी, मेरा तो पिया जो है, पति जो है गिरधर, वह मेरे हृदय के अंदर निवास करता है।
जिनके पति बाहर रहते हैं वो उनको पत्र लिख करके संदेशा भेजते हैं, लेकिन मेरा तो पिया जो है, मेरा जो परम पिता परमात्मा है वो मेरे हृदय के अंदर है। मैं तो कहीं नहीं आती जाती, मैं तो अपने महल से मीरा उतरी, घट ही गंगा नहाऊं, और पांव पूजू रैदास का मैं अमर लोक को जाऊं। मैं अपने राम को रिझाऊं, मैं अपने गिरधर को रिझाऊं। तो सज्जनों, हकीकत वास्तविक बात यही है कि हमें विश्वास नहीं होता वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। संतों ने कहा कि अब जागने की बारी है, मनुष्य जीवन हमने मिला है और हम इसके अंदर जागें, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें। सज्जनों, सूरदास जी कहते हैं, अपन को आप ही में पायो, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियारो, सतगुरु भेद बतायो। गुरु महाराज जी अंदर जाने का, अंदर ध्यान कैसे करें वो साधन हमें बताते हैं। तो वह ईश्वर जो है, जो हमें बाहर नजर आता है, वो हमें अपने हृदय के अंदर ही उसका साक्षात्कार होने लगता है। हम सब उसी मार्ग के पथिक हैं। लेकिन सज्जनों, संत कहते हैं जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो आत्मानुभवी संत होते हैं, अगर हम उनसे अध्यात्म के मार्ग की बात पूछेंगे, ईश्वर कहाँ है, कैसे उसका दर्शन हो, तो हमें भी वो मार्ग मिल सकता है। समय की जो 3 चीजें होती हैं, समय का राजा, समय का अवैध्य और समय का सद्गुरु। एक से एक राजा हुए, सिकंदर महान हुआ, अकबर महान हुआ, अनेक राजाओं के उदाहरण आते हैं। लेकिन आज हमारी अगर कोई समस्या है तो उनका अगर हम चित्र रख करके और उनसे हम निदान करवाना चाहें, तो आज वो हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। आज हमारी समस्याओं को निदान करने के लिए जो वर्तमान में जो हमारे राजा हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो वर्तमान सांसद हैं, यदि हम उनके पास जाकर के और अपनी समस्या का वर्णन करेंगे तो शायद हो सकता है हमारी समस्या का निदान हो जाए। इसी तरह से समय का वैद्य कहते हैं, समय का वैद्य लुकमान हकीम हुए, धन्वंतरी हुए। आज हम भगवान धन्वंतरी का चित्र लगा करके और हमारे रोग का हम निदान करना चाहें तो हमें निदान नहीं मिलेगा। हमें आज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा, और वो हमारी बीमारी को समझेंगे और उसी के अनुकूल हमें उपचार प्रदान करेंगे, तो शायद हो सकता है हमारे रोग का निदान हो जाए। इसी प्रकार से सज्जनों, विगत जितने महापुरुष हुए, चाहे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, सब जो हैं सबने अपने जीवन में जो उनके संपर्क में भक्तगण आए, उनको हृदय में उन्होंने आत्मानुभूति कराई, आत्म साक्षात्कार कराया। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में विवेकानंद जी जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, क्या मैं भी उस ईश्वर को देख सकता हूं? तो भाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, तुम भी ईश्वर को देख सकते हो। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, तुमने ईश्वर को कहाँ देखा है?
उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को तुम जितने मेरे नजदीक हो उससे भी अधिक नजदीक देखा है, सबसे अधिक नजदीक देखा है। तो सबसे अधिक नजदीक क्या है? हमारा हृदय, हमारे जो अंतरतम में जो प्रभु की अनुभूति है वो हमारे सबसे अधिक नजदीकी है। इसलिए सज्जनों, जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने ईश्वर को अंदर खोजने की, रास्ते ढूंढने की प्रेरणा सब भक्तों को अपने समय में प्रदान की। और अपने द्वारा जो रचित साहित्य में उन्होंने हमें, हमारे लिए प्रेरणा दे करके छोड़ गए कि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी लिखी हुई जो पद रचना है, गद्य रचना है, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके और आगे चलेंगे। तो सज्जनों, मैं बात कर रहा था, ईश्वर जो है सबके हृदय के अंदर है। एक भक्त कवि कहता है, कहते हैं, हृदय के कुंज विहार में भगवान छिपे बैठे हैं, इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं, माया के इस विस्तार में भगवान छुपे बैठे हैं, क्यों बाहर ढूंढन जावे, मन को नहीं शुद्ध बनावे, हृदय के कुंज विहार में भगवान छुपे बैठे हैं, इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं, इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं। संतों ने कहा, सबके दिल में है न मिलते नहीं, दूध से चाहो जो माखन तो बिलोना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। तो सज्जनों, परमपिता परमात्मा की जो खोज है हम अपने हृदय से शुरू करें। और कैसे शुरू करें? हम संतों के पास, आत्मानुभवी संतों के पास जाकर के और उनसे विनम्र भाव से पूछें, उस रास्ते के बारे में चर्चा करें। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी ढूंढन डरी रही किनारे बैठ। कहते हैं, जिन्होंने खोज की उस परमपिता परमात्मा ने उनको अवश्य रास्ता दिखाया। कहते हैं, भगवान जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है मैं उसके लिए 1000 कदम आगे आता हूँ। तो सज्जनों, हम ऐसे संतों की तलाश करें, सद्गुरु की तलाश करें, जो हमें आत्म अनुभव करा सकें, जो आत्म साक्षात्कार करा सकें। श्री गुरु महाराज जी का जो दरबार है, श्री सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का, आज हमारे सामने मौजूद है। सब जगह जहाँ आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, संत महात्मा उनसे पूछें। और अगर वो आपको आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभव नहीं करा सकें, तो श्री गुरु महाराज जी का जो दरबार है ये आपके लिए सर्वत्र सब जगह खुला हुआ है। आप आएं और आत्मानुभूति को प्राप्त करके और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस एपिसोड को, वाणी को हम विश्राम देते हैं और प्रेम से जयकारा लगाएं।
बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।